कर दिया अपने बेटे को अल्लाह के नाम पे, ज़िबा कर दिया अपने बेटे को अल्लाह की रजा पे, ज़िबा करके क़यामत तक के आने वाले वालिदैन को सबक दिया कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर माल क्या दौलत क्या, यहाँ तक कि अपनी औलाद भी अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दे। बाप ने अपने बेटे को जमीन पर लिटाया, छुरा उठाया, कबल इसके कि बेटे की गर्दन पे छुरा फेरते, बेटे को ज़िबा करते। बेटा बोल पड़ा, अब्बा हुजूर मेरे दामन में 3 वसीयतें हैं, जरा गौर कीजिएगा। जी बेटे कौन सी वसीयत है? कहा अब्बा हुजूर मेरी पहली अर्जी, पहली वसीयत ये है कि मुझे ज़िबा करने से पहले पहले, मेरी गर्दन पे छुरा फेरने से पहले पहले, मुझे कुर्बान करने से पहले पहले मेरे हाथ और दोनों पाँव बांध ले। वो क्यों अब्बा हुजूर? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जिस्म, मेरी बॉडी जुम्बिश में आ जाए, मेरा जिस्म थरथराने लगे, कांपने लगे। कांपने के दौरान, थरथराने के दौरान कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गर्दन का एक खून का कतरा आपके कपड़ों पे जा गिरे। अब्बा हुजूर क़यामत के दिन अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मालिक तेरी रज़ा में मैं छोटी सी तकलीफ भी बर्दाश्त ना कर पाया, मैं थरथराने लगा, मैं कांपने लगा। अब्बा हुजूर मुझे क़यामत के दिन की शर्मिंदगी से बचा लेना, मेरे हाथ और दोनों पाँव बांध लेना। अच्छा दूसरी वसीयत कौन सी है? अब्बा हुजूर दूसरी वसीयत, दूसरी अर्जी ये है कि अपने आंखों पर भी पट्टी डाल देना, अपनी आंखें भी पट्टी से बांध लेना, मेरी आंखें भी पट्टी से बांध के मेरा मुंह जमीन की तरफ कर देना, मेरा चेहरा जमीन की तरफ कर देना। क्यों अब्बा हुजूर? वो इसलिए आप एक बाप है ना, बाप के जज्बात हैं, आप मुझसे टूट के मोहब्बत करते हैं, मैं जानता हूँ। ये आजमाइश आपके लिए बहुत बड़ी आजमाइश है, ये इम्तिहान एक बाप के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान। आज तो अगर बेटे को छोटी सी चोट लगे तो बाप से बर्दाश्त नहीं होती, मेरे बेटे को चोट कैसे लगी? यहाँ तो सारा का सारा मामला उल्ट है, यहाँ तो सारी की सारी दास्तान उल्ट है। अब्बा हुजूर एक बाप अपने बेटे को अपने हाथों से ज़िबा कैसे कर सकता है? ये मरहला बहुत ही ज्यादा मुश्किल है अब्बा हुजूर, इससे बेहतर है आप अपनी आंखों पे पट्टी डाल देना। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ज़िबा करते वक्त मैं आपको देखूं मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े, आप मुझे देखें आपकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? हाय हाय अल्लाह। अब्बा हुजूर मेरी तीसरी वसीयत ये है कि मेरे ज़िबा होने के फौरन बाद, मुझे कुर्बान करने के फौरन बाद मेरा खून आलूदा लिबास उठा के जल्द जाके मेरी माँ को दिखाना। मेरी माँ घर में बैठी मेरी मुंतज़िर होगी, इंतजार में होगी कब आएगा मेरा इस्माइल। उसे मेरा आखिरी सलाम कहना, उसे कहना कि तेरे बेटे इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म के आगे अपना सर खम कर दिया, ताकि मेरी माँ को तसल्ली हो कि मेरे बेटे इस्माइल ने खुशी से अल्लाह के इस हुक्म को अपनी सर आंखों पे रखा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे की इन तीनों वसीयतों पर अमल करते हुए छुरा उठाया, एकदम जमीन थर्रा उठी, आसमान के तमाम फरिश्ते इस मंजर को देखकर रोने लगे। एक बाप ने अकलौते बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रखी, इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन काट डाली, कुर्बान कर दिया अपने बेटे को अल्लाह के नाम पे, ज़िबा कर दिया अपने बेटे को अल्लाह की रजा पे, ज़िबा करके क़यामत तक के आने वाले वालिदैन को सबक दिया कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर माल क्या दौलत क्या, यहाँ तक कि अपनी औलाद भी अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दे। जब आंखों से पट्टी हटाई तो मंजर कुछ और नजर आया, जन्नती दुम्बा नीचे ज़िबा हुआ पड़ा है, जन्नती दुम्बा नीचे ज़िबा हुआ पड़ा है और बेटा सही सलामत हंसता मुस्कुराता हुआ सामने खड़ा है। इतनी बड़ी आजमाइश थी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आजमाइश पर पूरा होते, इतना बड़ा इम्तिहान था। सब्र और इस्तकामत के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में कामयाब हुए।